नमस्कार दोस्तों। हम देखेंगे एग्रीकल्चर में जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसमें आएंगे। जैसे संस्थान हैं, रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, उनकी प्रजातियां हैं। सब तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दलहनों का राजा, जो दलहन का राजा कहते हैं चना को कहते हैं। फलों का राजा कहते हैं आम को। मसालों की रानी इलायची को। पेय पदार्थ की रानी चाय को कहते हैं। शुष्क फलों का राजा कहते हैं बेर को। फिर आपका वनों का राजा टीक को कहते हैं। चमत्कारी फल कीवी फल को कहते हैं। आगे देखते हैं। ईश्वरीय भोजन कोकोआ को कहते हैं। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट को कहते हैं। उजला सोना कपास को कहते हैं। सफ़ेद सोना भी कहते हैं। एक पत्तों वाली फसल गगारी है। शाकाहारी मांस मशरूम है। दलहनों की रानी मटर है। तो आपने ऊपर देखा था दलहनों का राजा चना है, दलहनों की रानी मटर है। अब देखते हैं। तो आपका फलों की रानी लीची है। गरीब का फल बेर होता है। उसके बाद हरा सोना अफीम है। अद्भुत वृक्ष नीम है। शताब्दी पौधा खजूर को कहते हैं। अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं। और फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहते हैं। आगे देखते हैं। जितने फल हैं, सब्जियों में रंग है और कड़वाहट है। इन सब के बारे में। तो आंवले का कसेलापन टैनिन के कारण होता है। आंवले का कसेलापन टैनिन के कारण। बादाम का कड़वापन एमाइलेडिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग केरिकजेंथिन के कारण होता है, केरिकजेंथिन। और मिर्च में चरपराहट जो होती है कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण। और खीरे में जो कड़वाहट आती है वो कुकुरविटेसिन के कारण होता है, कुकुरविटेसिन। करेले में कड़वाहट होती है मेगोर्डी कोसाइड के कारण होता है। इसी में देखते हैं आलू का हरा रंग जो हो जाता है सोलेनिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग होता है जो क्वेरसिटिन के कारण होता है, क्वेरसिटिन। मिर्च का लाल रंग होना ये होता है कैप्सेंथिन के कारण होता है, कैप्सेनथिन के कारण होता है। फिर गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अरबी में भी कसेलापन होता है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। फिर बेल का कड़वाहट होता है मार्मोलोथसिन। पीपर का कड़वाहट जो होता है ओलिमोरेसिन के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड, मूली में तीखापन। फिर आपका लहसुन का गंध एलाइसिन, पीपर में गंध ओलियोरेसिन। फिर टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइको। आगे देखते हैं कि प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन, गाजर का नारंगी रंग, जो नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। तिलहन में पीला रंग होता है केरोटिनाइज। फिर शलजम में चरपराहट जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। कौन सी फसल की कहाँ उत्पत्ति हुई है वो देखते हैं। उत्पत्ति स्थल गेहूँ का उत्तर प्रदेश में, चना उत्तर प्रदेश, मसूर एशिया माइनर, अलसी फारस की खाड़ी, तंबाकू मैक्सिको, केला इंडो चाइना, साइट्रस उत्तर प्रदेश भारत, उत्तर पश्चिमी भारत। अमरूद का है आपका अमेरिका, लीची चीन भारत, पपीता अमेरिका। बरसीम का मिस्र, धान का दक्षिणी भारत, ज्वार का अफ्रीका, सोयाबीन का चीन, मूंग का भारत, फूल गोभी इटली, लौकी भारत, मूली चीन, लाल मिर्च ब्राज़ील। उसके बाद आता है लोबिया, तो अफ्रीका में होता है। तेल अफ्रीका है, जूट भारत है, गन्ना भारत है, भिंडी भारत है, जौ अबिसिनिया है, अबिसिनिया अफ्रीका में पड़ता है। मटर एशिया माइनर मतलब तुर्की के पास। देखे थोड़ा और है, पूरा जितना आपको फसल और उत्पत्ति स्थल सब इसमें दिया। तोरिया भारत चीन यूरोप। फिर आलू का चिली हो जाएगा। फिर उसके बाद जई का एशिया माइनर, चुकंदर का यूनान, मक्का का मैक्सिको, बाजरा का अफ्रीका, आंवला भारत, बेर भारत, अंगूर आर्मेनिया, कटहल भारत, आम भारत, प्याज एशिया। उसके बाद अरहर का भारत मिस्र है, उड़द का भारत है, मूंगफली का ब्राज़ील, कपास का भारत, सुनई का ब्राज़ील, सेब का कैस्पियन सागर, कद्दू अमेरिका, शकरकंद अमेरिका, बैगन भारत, टमाटर दक्षिण अमेरिका। अब आगे ख़त्म हो गया, आगे देखते हैं। भारत में जो उपनाम देते हैं, जैसे भारत का जूट क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल, भारत का नारियल प्रदेश केरल,
भारत का मसालों का बागीचा केरल, भारत का जावा गोरखपुर देवरिया, भारत का क्यूबा जो है गोरखपुर देवरिया, भारत का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व की टोकरी रोटी की टोकरी प्योरी, फिर उसके बाद विश्व का काफ़ी पत्तन सेंटोस, और विश्व का काफ़ी मार्ग सेंटोस टू साओ पोलो मार्ग, और विश्व का ब्रेड बास्केट जो कहते हैं वो स्टेपीज को कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं यूक्रेन में पड़ते हैं। लौंग का द्वीप कहते हैं जंजीबार को, कोलानट की भूमि अफ्रीका है, विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील है, विश्व का कहवा मंडी साओ पोलो है, भारत का फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका भारत का सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है। आगे देखते हैं पादप पोषक। ये आपका मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो उसमें वे तत्व जो पौधों के अधिक आवश्यक होते हैं, पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे NPK। और गौण पोषक तत्व वे तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए लेकिन मुख्य पोषक तत्व से कम आवश्यक होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। अब तीसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। वे तत्व जो पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे फेरस है, जिंक है, कॉपर है, यही सब है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे सोडियम। आगे देखते हैं पादप संबंधी रोग है, ये कवक जनित रोग जितने होते हैं। आलू का विलंबित अंगमारी, फाइटोप्थीरिया इन्फेंटेंस हो जाएगा। फिर आलू का पूर्व अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलोनाई। मूंगफली का टिक्का रोग होता है, सार्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल विगलन जो होता है, कोलेट्रोट्राइगम फाल्केटम। फिर उसका गेहूं का काला किट जो होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनीस टिटिसी। फिर गेहूं का जो सलकंड रंग होता है, रोग होता है, वो अल्टीलेगो टिटिसी से होता है। गेहूं का चूर्ण असीता होता है जो, वो इरिसाइफी ग्रेगिनिस से होता है। और फ्रूटीफेर का सफ़ेद कीट रोग होता है जो एल्बोइगो कैंडिडा। फिर बाजरा का मृदुमेला आसिता जो होता है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। फिर क्रूसीफेर का मृदुमेल आसिता जो होता है वो पैरोना स्पोरा पैरासाइटिका होता है। उसके बाद बाजरा का एर्गोट रोग जो होता है वो क्लेवीसेप्स सुईफोर्सिस। आलू का वाट रोग सिनकिट्रियम इंडोबाइटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। उसके बाद राई का एर्गोट रोग क्लेविसेप्स परपुरिया। फिर है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। ये जीवाणु जनित रोग आ गए। इसमें आलू का सैथिल रोग होता है, स्यूडोमोनास सोलैने सीएरम। फिर धान का अंगमारी रंग जो होता है वो जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग जो होता है जैंथोमोनास सिट्रिस होता है। गेहूं का टुंडू रोग होता है कैरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। उसके बाद सेब, गुलाब, टमाटर का जो ब्राउन रंग होता है, ग्राउंड काल होता है, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोसियंस। फिर एंगुलर लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये जैंथोमोनास मालवे सीएरम, कपास में होने वाला रोग है। तंबाकू का सैथिल रोग आपका स्यूडोमोनास सोलेने सीएरम। उसके बाद टमाटर का सैथिल रोग ये है स्यूडोमोनास सोलेने सीएरम। विषाणु जनित रोग देखते हैं। विषाणु जनित तो तंबाकू का मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस, आलू का मोजैक पोटैटो वायरस, बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस,
ये बनाना हुआ एक्स है या आई है। फूल गोभी का मोजेक रोग, फूल गोभी मोजेक वायरस। गाजर का लाल पत्ती रोग, गाजर लाल पत्ती वायरस। अब अजैविक पादप रोग देखते हैं कि नींबू का डाइबैक, कॉपर की कमी। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस, बोरोन की कमी। नींबू में लिटिल लीफ, कॉपर की कमी। आम में लिटिल लीफ, जस्ता की कमी। अब फलों के बाद सब्जियां देखते हैं। मटर में मार्स रोग, मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग, जस्ता की कमी। फूल गोभी में वीप टेल, मोलिब्डेनम की कमी। चुकंदर का हार्ट रोग, बोरोन की कमी। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में O2 की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाएगा, बोरोन की कमी। अब देखते हैं कृषि संबंधित जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं, या नीचे पढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी दिल्ली में है, नई दिल्ली में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, ये कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। तो आपने देखा कि वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में और आपका वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। फिर भारतीय ला शोध संस्थान नामकुम रांची में है, रांची झारखंड। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय सांख्यिकी कृषि संस्थान आपका नई दिल्ली। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव, नई दिल्ली। भारतीय जूट निगम, कोलकाता। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है, कानपुर। दलहन अनुसंधान कानपुर में है, ये नहीं न है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, और विश्व में पूछेगा तो आपका पेरू। उसके बाद केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पादप संस्थान लखनऊ। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कासरगोड, केरल। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, उड़ीसा। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम, केरल। और आपका जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान और तिरुवनंतपुरम केरल। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान शाला पूसा में है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, MP। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केरल। वन शोध संस्थान देहरादून, वन शोध संस्थान देहरादून। फल शोध संस्थान सबौर, और ये बताइए कहाँ, कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है ये सबौर। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ। फिर सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़, ये कहाँ है ये भी बताइएगा। राजस्थान में है कि गुजरात में, कहाँ है? 2 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र जूनागढ़। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पत्तूर। और कहाँ के काजू को GI टैग मिला है ये भी, वैसे गोवा को मिला, बता देते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ। कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला माटुंगा, ये मुंबई में है। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ, बिहार। लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर, बिहार। तसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर। रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट, गुवाहाटी, असम। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर, कर्नाटक। फिर देखते हैं रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, फरीदाबाद। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई। फिर जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्रीकल्चर से देखते हैं। भारत में लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। विश्व की कुल भूमि का लगभग 7.5% भारत में है।
सर्वप्रथम कपास का संकर बीज भारत ने तैयार किया था। फिर उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल चावल है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 67 से 68 में हुई थी, स्वामी एस स्वामीनाथन जी। फिर उन्हीं ने ये बीज जो था उस समय हाई यील्ड वैरायटी, HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी। आगे भारतीय कृषि क्रांति का जन्मस्थल पंतनगर उत्तराखंड में है। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली संस्था नाबार्ड है। फिर ये किस समिति के गठन रिकमेंडेशन से गठन हुई थी और कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कृषि कीमत आयोग का स्थापना आपका 1965। इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत व कीमत उद्योग रख दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड 1956 में स्थापना इसका हुआ है। केंद्रीय भंडारण निगम 1957। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान 1960 में। उसका भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है, यह अब हट गया है। मध्य प्रदेश से सोयाबीन का उत्पादन इस बार जो था वो ज़्यादा है, तो बताइए, नहीं तो हम ही बताते हैं महाराष्ट्र है। और आगे देखते हैं। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 42% पाया जाता है। चने की दाल में 21% प्रोटीन पाया जाता है। भारत खाद्य निगम FCI की स्थापना 1765 में हुई थी, याद रखिएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आंवला में विटामिन C पाया जाता है। कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होता है। कॉफ़ी जो होता है पौधे के बीज से प्राप्त होता है। और जिप्सम को मृदा सुधारक के नाम से जाना जाता है। जिप्सम को मृदा सुधारक के नाम से जाना जाता है। गहन कृषि की जाती है जापान में। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, मृदा विज्ञान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगड़ कहलाती है, नई जलोढ़ खादर कहलाती है। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है और कपास के लिए भी काली मिट्टी है। भूमि के अपमार्जन में योगदान करने वाला जीव केचुआ। मृदा सुधारक जिप्सम। आनुवंशिकी शुद्ध बीज प्रजनक बीज। बीज उत्पादक चक्र की प्रथम अवस्था प्रजनक बीज। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग नीला। पेट्रोपादप के नाम से जाना जाता है जेट्रोफा करेंज। सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन प्राप्त होता है सरसों से। अल्फाल्फा है बांस का नाम, एक घास है, अर्जेंटीना में अधिकतर पाई जाती है वहाँ। भारत में ईख परिपक्व होता है 12 माह में। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या 17 है। खाद्य बीजों के भंडारण की नमी की मात्रा 14% से कम। और झूम कृषि प्रचलित है मणिपुर में। पूर्वोत्तर आज पूरा है, सब जगह धीरे धीरे कम हो गया। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट, ये जो छूट गया था उसको देखते हैं। फिर केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा आपका बिहार। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान फिलीपींस। भारत के सर्वाधिक उत्पादित फसल धान। भारत का अन्न का कटोरा उत्तर प्रदेश। चाय में नशीला पदार्थ थीन होता है। ज्वार के पौधे में विषैला तत्व धुरीन होता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च किसानों की लंबी अवधि के लिए ऋण देता है भूमि विकास बैंक। श्री निकेतन योजना चलाई गई रविन्द्रनाथ टैगोर कृषि प्रसार। बोरलॉग पुरस्कार का संबंध कृषि से है, अभी उड़ीसा की उनको मिला है। और क्या कहते हैं, मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि 15 माह से 5 वर्ष। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नहीं आप लोग बताए होंगे कमेंट में, तो शिवरमन समिति के रिकमेंडेशन पे मैं ही बता देता हूँ। उसके बाद आपका महाधान विकसित किया गया GS खुश ने। BT की बीज का संबंध कपास से। भारत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम था। अब फसलों की और किस्में देखते हैं। गेहूं की फसल किस्म जो है सोनालिका है, प्रताप है, गिरजा है, शैलजा है, अर्जुन है, मुक्ता है। गेहूं की सुजाता है, जनक है, शेरा है, जयराज है, UP 368 है, UP 262 है। धान की किस्में देखते हैं। IR 8 है, IR 24, जयंती, सोना, जया,
कृष्णा, विजया, विजया के बाद आपका पद्मा, उसके बाद ये बाला सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4 और ये जगन्नाथ, जागृति चावल की किस्में हैं। ये नीचे है पंकज और मसूरी, ये सब चावल की किस्में हैं, मतलब धान की किस्में हैं। अब ज्वार में आता है CSH1, CSH3, फिर CSH9, ये ज्वार की किस्में। स्वर्ण है, फिर CSB1, CSB3, सब ज्वार की किस्में हैं। मटर रचना, मटर की प्रजाति है। फिर उसके बाद जो किस्म है स्वर्ण रेखा, रेखा BL1, आर्केल, बिनीविले, जवाहर मटर। मक्का का देखते हैं प्रजाति, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 3, गंगा 5, रणजीत, दक्कन, हिमालयन 1, 2, 3, हाई स्टार्च, BL42। चना का देखते हैं गौरव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पंत जी 114, RS 11। देखिए मक्का का नीचे इसमें है थोड़ा जवाहर, देखते हैं। ये मक्का का छूट गया था, जवाहर है, विक्रम है, किसान है, सोना है, विजय है, प्रोटीना है, ये मक्का का छूट गया था। मूंगफली का है अर्निलर ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा, कौशल। फिर कॉफ़ी का है ओल्ड चिकस, कुर्ग, कैंटस, S288। इधर ही है, ये सब बताया था जो मक्का वाला है। मक्का का अंबर है, श्वेता है, तरुण है, नवीन है। देखते हैं अरहर का, प्रभात है, शारदा है, मुक्ता है, ये अरहर की प्रजाति। गन्ना की प्रजाति B.0O.43, B.O.47, B.O.49, B.O.65। फिर सोयाबीन का हाइडली, क्लर्क 63, पंजाब, अंकुर, ब्रैग, अलंकार, शिलाजीत, ये सब सोयाबीन के हैं। कपास का आपका है श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी, सुविन, सुजाता, ये कपास की प्रजातियाँ हैं। सरसों की देखिए वरुणा है, शेखर है, प्रकाश है, क्रांति है, लाहा है, ये सरसों की प्रजाति है। उसके बाद आलू की प्रजाति है कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी सुंदरी, कुफरी ज्योति, आलू। यह सरसों का छूटा है नीचे, दुर्गामणि, संगम, सुफला। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट हैं आप घटना चक्र पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा। तो सारी एग्रीकल्चर का सब खत्म, जितने भी संस्थान हैं सारे संस्थान इसमें हैं। तो आप उसका वो ना करें कि संस्थान छूटा। अब अलग से कहीं संस्थान नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको जितने रोग हैं वो पढ़ना है, ना वैरायटी पढ़नी है, ना इस कहाँ स्थान है वो पढ़ना है। ये सारा एकदम इसमें इंक्लूड है। तो वीडियो को शेयर से ज़्यादा शेयर करें, जो देखें उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।